दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में था। बॉलीवुड के दो सुपरस्टार राज कपूर और वहीदा रहमान की जिंदगी का यह वाकया इंतहाई हैरानकुन है। वहीदा रहमान को गुंडों से बचाते हुए राज कपूर ने गुंडों पर फायर ही कर दिया था और वहीदा रहमान को अगवा होने से बचाने की कोशिश में फिर राज कपूर को दिल का दौरा पड़ गया। और ये सब कुछ आनन फानन रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हुआ जब वो ट्रेन में सवार हुए थे। ये वाकया सुनकर लगता है जैसे ये किसी फिल्म का सीन हो, लेकिन ये फिल्म का सीन हरगिज नहीं, बल्कि उस दिन राज कपूर और वहीदा रहमान मध्य प्रदेश में जब शूटिंग करके वापस ट्रेन पर बम्बई आ रहे थे तो उनकी जिंदगी में शूटिंग शुरू हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि वहीदा रहमान को भी कुछ समझ न आ सका कि वो गुंडों से बचने की कोशिश करे या राज कपूर की बिगड़ती हुई हालत पर उन्हें संभालने की कोशिश करे जो उनके काबू में नहीं आ रहे थे। कभी उनके साथ ऐसा वाकया चूंकि पहले नहीं हुआ था, इसलिए वो हद से ज्यादा परेशान हो गई। ये 1965 का साल था। तीसरी कसम राज कपूर और वहीदा रहमान की पहली इकट्ठी फिल्म थी। डायरेक्टर बसु भट्टाचार्य ने इस फिल्म में कुछ सीन मध्य प्रदेश में फिल्माने थे और राज कपूर और वहीदा रहमान को बंबई से 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में ले जाकर फिल्म की शूटिंग करनी थी। कार पर तो ये सफर बहुत दूर पड़ता, इसलिए रेलगाड़ियों में ही उस दौर में स्टार्स भी सफर किया करते थे। शूटिंग के लिए बाकी टीम का अभी काम काफी था, लेकिन राज कपूर और वहीदा रहमान के शॉट्स खत्म हो गए तो वो वापस निकल पड़े। ये कम से कम 20 घंटे का सफर था। वापसी पर ट्रेन में एक बोगी के 2 कंपार्टमेंट्स बुक करा लिए गए। एक में राज कपूर और उनके असिस्टेंट और दोस्त सवार थे, तो दूसरे कंपार्टमेंट में वहीदा रहमान, उनकी सिस्टर और हेयर ड्रेसर मौजूद थी। ट्रेन अभी स्टेशन से चलने वाली थी कि अचानक किसी कॉलेज के बहुत सारे लड़के स्टेशन पर आ गए। वो राज कपूर के कंपार्टमेंट के पास पहुंचे और ऊंची ऊंची आवाज में उनसे मुलाकात करने का मुतालबा करने लगे और एक कोर्स की सूरत में पुकारने लगे, राजा जी हमें अपने दर्शन करा दो। राज कपूर बाहर नहीं निकलना चाहते थे। वो लड़कों की आवाज़ सुनते ही समझ गए थे कि ये आवारा किस्म के लड़के हैं और इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, लेकिन लड़कों ने इतना शोर मचाना शुरू कर दिया कि अगर राज कपूर बाहर नहीं निकलेंगे तो ट्रेन को चलने नहीं देंगे। वो ज़माना नहीं था कि स्टेशन पर पुलिस का पहरा होता या किसी अदाकार के पास अपनी सिक्योरिटी होती। राज कपूर और वहीदा रहमान दोनों के पास उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी। राज कपूर कंपार्टमेंट के दरवाजे तक गए और तमाम लड़कों को प्रणाम किया। कुछ के साथ हाथ मिलाए तो लड़कों ने अचानक उनको अपनी जानब खींच लिया, तो राज कपूर लड़खड़ाकर ट्रेन के डब्बे से प्लेटफॉर्म पर उतर गए, मगर साथ ही उनका मूड ऑफ हो गया। वो सख्ती से बोले, अच्छा भाई चलो अब बहुत हो गया। इस दौरान कुछ बदमाश टाइप लड़के आगे बढ़े और फरमाइश कर दी, आपसे तो मिल लिया, अब जरा वहीदा रहमान के भी दर्शन करा दो। उनका अंदाज लोफरों जैसा था। राज कपूर तेजी से दोबारा से डब्बे पर चढ़े और दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की खोलकर कहा, यह मुमकिन नहीं, तुम लोग वापस चले जाओ। लोफर लड़कों ने जवाब में राज कपूर को गालियां दी और कहा, अगर 5 गिनने तक वहीदा रहमान को बाहर इधर प्लेटफॉर्म पर न लाए तो गाड़ी को चलने नहीं दिया जाएगा। उधर कंपार्टमेंट में वहीदा रहमान ने यह सुना तो वो राज कपूर के पास आने लगी तो वो चिल्लाकर बोले, वहीदा तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूं इनको। उधर लड़कों ने 5 तक गिनती गिनी और फिर अचानक उनकी बोगी पर पत्थरों की भारी बारिश शुरू कर दी। खिड़कियों के शीशे टूट गए। उस वक्त हालत यह थी कि बॉलीवुड के इन दोनों सुपरस्टार्स की जिंदगियां दांव पर लग गई थी और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। वहीदा रहमान बोली, राज जी मुझे एक बार जाकर उनको दर्शन कराने दें ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। ये कहते हुए वहीदा रहमान ने दरवाजा खोला तो लड़के उन पर झपट पड़े। एक बोला, उठा लो इस साली को। ये सुनते ही राज कपूर कंपार्टमेंट में गए और तेजी से अपना पिस्तौल निकाल लाए। दरवाजे के पास जाकर कहा, जान प्यारी है तो दफा हो जाओ, खबरदार अगर किसी ने वहीदा रहमान को हाथ लगाया तो गोली मार दूंगा। ये कहते हुए राज कपूर ने हवा में 2 गोलियां चला दी। इस दौरान राज कपूर का दोस्त आगे बढ़ा और उसने पिस्तौल अपने हाथ में पकड़कर लड़कों पर तान लिया और कहा, अब तीसरा फायर मैं तुम्हें सीधा मारूंगा। वहीदा रहमान बताया करती थी कि उस वक्त जब यह वाकया रूनुमा हो रहा था, राज कपूर का चेहरा सुर्ख टमाटर की तरह लाल हो चुका था। एक तो उनकी रंगत ही सफ़ेद थी, ऊपर से लाल सुर्ख चेहरा, हाथ भी उनके गुस्से से कांप रहे थे और पूरा बदन भी। लड़के तो पिस्तौल की फायरिंग से ही भाग गए और हम लोगों को राज साहब की फिक्र लग गई। उन्हें कंपार्टमेंट में लाकर लिटाया तो वो बोले, छोड़ दो मैं ठीक हूँ, लेकिन उनकी सांसें फूलती चली जा रही थी। मैंने फौरी तौर पर उनके सर पर मालिश शुरू कर दी। मेरी बहन ने उनके जूते उतारे और उनके पैरों पर तौलिया गीला करके मसाज करने लगी। उनके दोस्त ने उनके कमीज के बटन खोले और सीने पर मालिश शुरू कर दी और कहा, राज साहब का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, कहीं हार्ट का इशू तो नहीं बन रहा, हमें फौरी तौर पर ट्रेन से उतरकर अस्पताल जाना होगा। राज साहब की हम हिम्मत की दाद देने पर मजबूर हो गए जब उन्होंने कहा, वहीदा मैंने रोका था कि बाहर ना निकलना, तुम क्यों निकली, वो तुम्हें उठाकर ले जाते। वहीदा रहमान कहा करती थी कि राज साहब के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था, मगर कभी ये नहीं सुना था कि वो इस कदर ख्याल रखने वाले और गैरत से गुस्सा खाकर गोलियां चलाने पर भी उतर आएंगे। राज साहब की तबीयत तो बहाल हो गई और वो अगले 10 घंटे तक फिर जल्दी ट्रेन में सोए रहे। वो कहा करते थे, वहीदा अगर वो लड़के तुम्हें उठाने की कोशिश करते तो मैं उनको गोली मार देता और तुम्हारी खातिर फिर चाहे मैं फांसी पर चढ़ जाता, लेकिन मुझे कोई दुख ना होता।